ओम शांति। आशा है आप सब कुशल पूर्वक हैं। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है कोविड-19। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज पूरा विश्व कोविड-19 के एक के बाद एक वेव से गुज़र रहा है। सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि कितने दिन लगेंगे विश्व को इससे पूरी तरह से निजात पाने के लिए। लेकिन यदि आप और हम कोविड-19 के होने के पीछे का असली कारण जान जाएं, तो डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी। आने वाले समय में हमें ऐसी कई बातों का सामना करना पड़ सकता है जो कि कोविड-19 से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये सारी बातें हमारे ही कर्मों का फल है और हमारे ही कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए आती हैं। अगर हम इसे चुपचाप स्वीकार कर लें, शांत मन से स्वीकार कर लें, तो हमारे कार्मिक अकाउंट जल्दी से जल्दी शांत होने लगेंगे। लेकिन हमें शांति से इन्हें स्वीकार कर लेना नहीं आता, क्योंकि दरअसल हमारा वास्तविक तकलीफ़ कोविड-19 नहीं होता है, बल्कि हमारी आसक्ति होती है जो कि हमारे शरीर से और शरीर के संबंधों और ऐसे कई चीज़ों से होती है जिन्हें हम अपना समझने लगते हैं। हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते और यही वो बात है जो हमें तकलीफ़ देती है। पर ब्रह्मा कुमारीज़ में हमें यह सिखाते हैं कि हमें सभी से अनासक्त होना है, यहाँ तक कि हमारे शरीर से भी अनासक्त होना है। ये शरीर तो सिर्फ इस जन्म का है, इससे पहले हम किसी और शरीर में थे और उससे पहले किसी और शरीर में। पिछले 5000 वर्षों से हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। पहले 2500 वर्षों में ये दुनिया स्वर्ग थी, जिस दुनिया में पूरी तरह से रोग और विकार कहीं भी नहीं थे। उस समय दुनिया में 100% पवित्रता, आनंद और शक्ति और स्वास्थ्य था। वहाँ लोगों को देवता कहा जाता था, मतलब वो देवता थे उस समय, जिसकी हम आज तक मंदिरों में पूजा करते आ रहे हैं। जैसे ही ये देवता इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं और चक्र के पहले 2500 साल गुजर जाते हैं, तो वो देवताएं भी साधारण मनुष्य आत्माएं बन जाते हैं और ये दुनिया जो स्वर्ग था वो नरक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब मनुष्य आत्माएं स्वर्ग में थी तब वे पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में थी, मतलब वे इस बात से जागरूक थी कि वो आत्मा है और ना कि देह। इसलिए उनमें ये विकार नहीं थे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और यही विकार कारण बनते हैं इस दुनिया में होने वाली तकलीफ़ों के। जब भी हम अपने आप को देह के रूप में देखने लगते हैं तो ये विकार जागते हैं, और आत्मा अगर देखने लगे अपने आप को तो कोई विकार रहे ही ना। जैसे ही ये दुनिया नरक बनती है, मतलब दूसरे 2500 वर्ष में कदम रखती है, लोगों में ये विकार जागने लगते हैं और वो इंद्रियों के दास बन जाते हैं और कामुक आनंद पाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक के बाद एक पाप होते जाते हैं और हमें इसकी सज़ा मिलती जाती है, चाहे बीमारियों के रूप में, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। ये कोविड-19 तो एक ज़रिया मात्र है जिससे हमें हमारे पिछले पाप कर्मों का फल मिलता है। अब अगर हम इस कोविड-19 के डर से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें हमारे मन को बहुत शक्तिशाली संकल्प देने होंगे, जिससे मन निर्भय बनेगा, शांत बनेगा। अगर हम किसी को दोषारोप करें कि इनकी वजह से मुझ में ये संक्रमण आया, तो हम अपने मन को सिर्फ समझानी देते हैं, पर मन को शांति नहीं मिलती इन बातों से। हम अपने मन को ये बातें अच्छे से समझा दें कि ये तो सिर्फ मेरे पिछले कर्मों का फल है, जिसकी सज़ा कोविड-19 के रूप में मिल रहा है। कोई देश या कोई लोग कारण तो बन सकते हैं संक्रमण के, पर असल में यह आपके या हमारे पिछले कर्म हैं जिसके कारण हमें यह भुगतना पड़ता है। सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं, हर किसी तरह की कठिनाइयों में ये हमेशा याद रखिए कि ये हमारे ही किए हुए पिछले कर्मों का फल है। हमारे रोज़मर्रा जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं, फिर से ठीक चलता है सब कुछ,
कुछ समय बाद फिर कोई परेशानी आती है। तो ये हर एक के साथ होता है ऐसा। हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार रखें ताकि हम आगे आने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। हम अगर कोविड-19 को भी देखें तो पहले फर्स्ट वेव और फिर सेकेंड वेव और अब तीसरे वेव की तैयारी, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि अब संसार यानी कि ये दुनिया अब खत्म होने वाला है और भगवान आखिरी के 100 साल में आते हैं हमें 5000 वर्ष की सृष्टि चक्र का ज्ञान देने। और भगवान कहते हैं कि दुनिया अब खत्म होने वाली है, जिसका मतलब ये दुनिया जो कि अभी कलयुग है, फिर नए दुनिया में परिवर्तित होगा जो कि सतयुग कहलाएगा। यही दुनिया एक समय सतयुग था, अभी कलयुग है, फिर से यही सतयुग होगा। युग परिवर्तन होने के लिए इस दुनिया का विनाश होना भी ज़रूरी है। सतयुग में जन्म के पहले हर एक आत्मा को अपना शरीर छोड़ उस आत्मा की दुनिया में जाना होगा जिसे ईश्वर परम धाम कहते हैं। यही वो आत्माओं की दुनिया है जहाँ से हम सतयुग में आते हैं और जहाँ पर कलयुग से होकर जाते हैं। यही हमारा प्यारा मीठा घर है, ना कि सिर्फ हमारा बल्कि ईश्वर का भी घर यही है। इसे ही निराकार ईश्वर कहते हैं या अल्लाह कह लीजिए या फिर गॉड फादर कहा जाता है। ईश्वर एक ही है और वो हमारे जैसे जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते, पर उनको आखिरी 100 साल में आना ही पड़ता है, क्योंकि सिर्फ उनको ही ये ज्ञान है। वो एक बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं और अपना और हमारा परिचय देते हैं। मुरली के द्वारा वो अपना परिचय देते हैं, जो कि हर राजयोग मेडिटेशन सेंटर में निःशुल्क मिलता है, क्योंकि ये सीधा भगवान द्वारा बताया गया है। अब बात आती है कि सतयुग में आया कैसे जाए। तो सतयुग में आने के लिए सबको पूरी तरह से पवित्र होना पड़ेगा और ईश्वर इस धरती पर आते ही हैं हमें पवित्र बनाने। ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा हम पवित्र बनते हैं। योग मतलब किसी के साथ जुड़ना। जब हम जान जाते हैं कि ईश्वर कैसे हैं, कहाँ हैं और हम उन्हें याद करने लगते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं और उनसे जुड़ते ही यानी उनको याद करते ही हमारे सारे पाप नष्ट होते जाते हैं और हम पवित्र बनते जाते हैं। पर ईश्वर को जानने से भी पहले हमें यह जानना होगा कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, ज्योतिर्बिंदु, ज्योति के स्वरूप हैं, दोनों भ्रिकुटी के बीच विराजमान हैं। अपने आप को वहीं ज्योतिर्बिंदु मानकर, मतलब प्रकाशवान सितारे के जैसा मानकर ईश्वर को याद करना है। ईश्वर को उनके घर में देखना है, जो कि परम धाम है। लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया जहाँ ईश्वर भी ज्योतिर्बिंदु रूप में है और प्रकाशवान है। खुद को भी बिंदु प्रकाशवान समझकर ईश्वर को प्रकाशवान के रूप में देखना है। बस सिर्फ यही याद है। इसी याद से हमारे पाप नष्ट होंगे और हम पवित्र बनेंगे। पिछले कितने जन्मों में हमने न जाने कितने ही पाप कर्म किए हों, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पाप को नष्ट करें। तो हमने जाना कि ईश्वर आखिरी के 100 साल में आते हैं, जिसमें से 85 साल बीत चुके हैं। हमारे पास बहुत ही सीमित समय है दोस्तों। अभी तो दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है और क्या पता उसके पहले ये हमारा तन ही समाप्त हो जाए। इसलिए हर एक सेकंड को अपनी जीवन का आखिरी घड़ी समझकर हमें हर समय ईश्वर को याद करना चाहिए। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पवित्र बनेंगे। सिर्फ यही एक बात है जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। किसी पाठ, पूजा, व्रत की ज़रूरत नहीं या किसी यह हठ योग की भी ज़रूरत नहीं। कहीं भी बैठकर या कभी भी काम करते हुए भी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं।
मनुष्य तन में ईश्वर प्रवेश करके मुरली सुनाते हैं और ज्ञान देते हैं, जिसे सुनकर हम ज्ञान अर्जन करते हैं। रोज मुरली सुनकर योग करते रहने से हम आत्म अभिमानी बनते हैं। आत्म अभिमानी बनना मतलब अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं, और हम जैसे जैसे अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं वैसे वैसे ही हम मोह से मुक्त होते जाते हैं। घर, संबंधी, बच्चे, पति या किसी भी चीज़ के मोह में न फंसकर यदि हम ईश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें तो हमें हमारा शरीर छोड़ते समय ईश्वर के पास जाने की चाहत होगी। तो क्या हम पूरी तरह से पवित्र बनने के लिए तैयार हैं? इस दुनिया के कोई भी लोग या चीज़ विकारी सोच पैदा कर सकते हैं। इस पुरानी दुनिया की एक भी बात न हमें सुननी है और न सुनानी है। सिर्फ ईश्वर के महावाक्य सुनने हैं और सुनाने हैं और अपने जीवन में धारण करने हैं। कोरोना तो ईश्वर की तरफ से एक टेस्ट है, पेपर है, ये देखने के लिए कि क्या हम सचमुच सबसे ज़्यादा ईश्वर से प्यार करते हैं। जब आप या हम सचमुच पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं इस परीक्षा के लिए, तो किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाए या कठिनाई आ जाए तो भी हम हमेशा खुश ही रहेंगे। जैसे ये ईश्वर की जिम्मेदारी है कि वो कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करे, वैसे ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस लायक बने कि हम सतयुग में या स्वर्ग में आएं। पूरे समय ईश्वर की याद में रहने से हम पवित्र बनेंगे। दोस्तों, दुनिया अंत की तरफ बढ़ रही है, तो एक भी मिनट को बर्बाद न करते हुए हर समय, हर एक घड़ी ईश्वर की श्रीमत और याद में अपना समय बिताना चाहिए। रोज़मर्रा के जीवन में जो भी कर्म है वो तो हमें करना ही है, पर मन से हर घड़ी ईश्वर की याद में रहना है। ऐसा करने से हम स्वर्ग में आने के लायक बनते हैं और स्वर्ग में बड़ा पद भी प्राप्त करते हैं। स्वर्ग यानी सतयुग। सबसे बड़ा पद मतलब श्री नारायण का है, इसलिए उन्हें वैकुंठवासी कहते हैं। आप या हम भी श्री नारायण बन सकते हैं दोस्तों। बस हमें चाहिए कि सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, श्वासों श्वास, हर संबंध, संपर्क सब ईश्वर की याद में सफल करें। शुरू में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, पर एक बार अभ्यास हो जाए तो आप इस कलयुग में भी आनंद पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही हम आनंद और शांति से भर जाते हैं। आत्म अभिमानी बनने से हमारे चारों तरफ परिस्थितियाँ ही ऐसी बन जाती हैं कि सिर्फ आनंद और खुशियाँ ही हों। हम ईश्वर को याद करें या ना करें, आत्म अभिमानी बने या ना बने, पर अपना ये शरीर तो हमें छोड़ना ही होगा एक दिन, और उस समय हमें बहुत कष्ट होगा। सिर्फ शरीर छोड़ते वक्त ही नहीं, बल्कि छोड़ने के बाद भी कष्ट होगा। अगर हम ईश्वर के नहीं बनते हैं तो ये बहुत हमारे लिए कष्टदायक होगा जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे अंत में। तो इसलिए अपना हर श्वास को सफल करें, ईश्वर को याद करके, ईश्वर की श्रीमत में चल के। आशा है आपको ये छोटी सी बात समझा सकी होंगी मैं दोस्तों। ओम शांति। अगर आप रोज़ाना मुरली सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।